बहुत सुंदर था वो गांव। चारों ओर हरियाली थी और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। हरे भरे खेत थे, पंछी चहचहा रहे थे, बच्चे खिलखिला रहे थे। हर कोई खुश था और जीवन शांतिपूर्ण था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। अचानक मौसम ने करवट ली और आसमान में काले बादल छा गए। आसमान में एक काला साया दिखाई दिया, एक बहुत बड़ा ड्रैगन। उसकी उपस्थिति ने सबको हैरान कर दिया। उसकी दहाड़ से पूरी धरती हिल गई। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। गांव वालों के दिल डर से भर गए। उनकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। ड्रैगन ने आग बरसाना शुरू कर दिया। उसकी आग से सब कुछ जलने लगा। सारी फसलें जल गईं, घर गिर गए। गांव का हर कोना तबाही की चपेट में आ गया। गांव वाले डर के साए में जीने लगे। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए छिपने की कोशिश कर रहा था। उनकी सारी खुशियां छीन ली गईं। उनके सपने टूट गए। हर तरफ सिर्फ दुख और निराशा थी। उनके मन में बस एक ही सवाल था, क्या कोई इस ड्रैगन से हमें बचा पाएगा? क्या कोई उम्मीद बाकी है? गांव वाले एक नायक की प्रतीक्षा करने लगे जो उन्हें इस संकट से बाहर निकाल सके। ईमोन एक साधारण लोहार का बेटा था जो अपने पिता के साथ दिन रात मेहनत करता था। बहुत स्ट्रांग, बहुत दयालु और बहुत निडर। उसकी ताकत और साहस की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। अपने काम में बहुत माहिर। लोहे को मोड़ना और उसे आकार देना उसके लिए एक कला थी। अपनी मुस्कान से सबका दिल जीत लेता था। उसकी हंसी में एक जादू था जो सबको अपनी ओर खींचता था। वो बचपन से ड्रैगन की कहानियां सुनता आया था। उसके दादा उसे रात को आग के पास बैठकर कहानियां सुनाते थे, लेकिन ये कहानियां उसके लिए सिर्फ किस्से थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये कहानियां सच हो सकती हैं। हकीकत में ड्रैगन का सामना, ये तो सोचना भी मुश्किल था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ड्रैगन से लड़ना पड़ेगा। ये तो सोचना भी मुश्किल था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव पर ड्रैगन ने हमला कर दिया। ड्रैगन का कहर देखकर ईमोन का खून खौलने लगा। उसने अपने गांव को जलते हुए देखा और उसका दिल दर्द से भर गया। उसकी आंखों में आग थी, उसके दिल में ज्वाला। उसने ठान लिया कि वो ड्रैगन को हराकर ही दम लेगा। वो चुप नहीं रह सकता था, उसे कुछ करना ही था। उसने अपने हथियार उठाए और ड्रैगन का सामना करने के लिए तैयार हो गया। उसे कुछ करना ही था। उसने अपने दिल में साहस और हिम्मत को जगाया और ड्रैगन से लड़ने के लिए निकल पड़ा। गांव को बचाना ही था। उसने अपने गांव को बचाने की कसम खाई और ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो गया। सारे गांव वाले बहुत डरे हुए थे। उनके चेहरों पर चिंता और भय साफ झलक रहा था। हर कोई अपने घरों में छुपा हुआ था, जैसे कोई भयंकर तूफान आने वाला हो। उनके पास न कोई हथियार था, न कोई ताकत। वे पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे थे, जैसे किसी ने उनकी सारी शक्ति छीन ली हो। राजा ने इनाम का ऐलान किया। उसने कहा कि जो भी ड्रैगन को मारेगा उसे आधा राज्य मिलेगा। यह सुनकर गांव वालों में थोड़ी उम्मीद जगी। जो भी ड्रैगन को मारेगा उसे आधा राज्य मिलेगा। लेकिन यह चुनौती इतनी आसान नहीं थी। ड्रैगन बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली था। चुनौती, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। सब डर रहे थे। हर कोई जानता था कि ड्रैगन से लड़ना मौत को बुलावा देना है। ईमोन ने देखा कि डर ने सबको जकड़ लिया है। वह जानता था कि अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो गांव का विनाश निश्चित है। उसके अपने पिता ने भी उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा, यह बहुत खतरनाक है, तुम मर जाओगे। लेकिन ईमोन अंदर से टूट चुका था। वह अपने गांव को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में दृढ़ संकल्प। वो जानता था कि यह करना ही होगा। उसे अपने लोगों की रक्षा करनी थी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। उसने अपने दिल में ठान लिया था कि वह ड्रैगन से लड़ेगा और अपने गांव को बचाएगा। ईमोन ने फैसला कर लिया, वो ड्रैगन से लड़ेगा। पिता, मुझे सबसे मजबूत तलवार और ढाल चाहिए। उसने अपने पिता से सबसे मजबूत तलवार और ढाल बनाने को कहा। दिन रात मेहनत की। आखिरकार हथियार तैयार हुए। बहुत तेज धार वाली तलवार, बहुत मजबूत ढाल। ईमोन तैयार था। ये पागलपन है, तुम मारे जाओगे। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ईमोन अडिग रहा। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। अगर मैं नहीं लड़ा तो कौन लड़ेगा? मैं डर के आगे हार नहीं मान सकता। सबको अलविदा कहकर ईमोन चल पड़ा। उसका लक्ष्य था ड्रैगन की गुफा। मैं तैयार हूँ, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। रास्ता बहुत खतरनाक था। ऊंची ऊंची चट्टानें, बहुत गहरी खाइयां, खूंखार जानवर। लेकिन ईमोन का हौसला बुलंद था। वो अकेला था, लेकिन निडर। उसके कदमों में दम था। उसकी आंखों में चमक थी।
वो जानता था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था।